सनकी पिता का घिनौना खूनी खेल, ट्यूशन टीचर की हत्या, फिर लाश का किया रेप, हथौड़े से बीवी और बच्चियों को उतारा मौत के घाट। जमशेदपुर में टाटा स्टील के कर्मचारी दीपक के घर उस वक्त सनसनी फैल गई जब घर पर एक दो नहीं बल्कि चार लाशें मिली। कमरे खून से सदाबोर थे। पूरा शहर हथौड़े द्वारा दिए गए सत्याकांड की खबर से डरा सहमा था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में 4 में से 1 लाश के साथ रेप की बात भी सामने आई तब पुलिस भी हैरान रही। तो आखिर कौन था इसके पीछे, कब और कैसे दिया गया इस वारदात को अंजाम? इससे पहले हम आगे की कहानी बताएं, आइए पहले पर्दे के पीछे की कहानी से आपको रूबरू कराते हैं। जमशेदपुर में 12 अप्रैल की सुबह हर रोज की तरह थी, लेकिन उस रोज दीपक के सिर पर पूरे परिवार की हत्या का खून सवार था। हत्या से एक दिन पहले दीपक बीवी के साथ बैठ पाताल लोक देख रहा था, जहां वो हथौड़ा त्यागी के कैरेक्टर से इस कदर प्रभावित हुआ कि उसने खून की स्याही से खुद एक खौफनाक कहानी लिखी। तारीख 12 अप्रैल, जगह जमशेदपुर झारखंड, वक्त सुबह के 8:30 बजे। दीपक का सबसे पहला शिकार बनी उसकी पत्नी वीणा। दीपक ने बीवी को हथौड़े से मार कर पहले लहूलुहान किया, फिर तकिए से मुंह दबा दिया और उसे मौत के घाट उतारा। खून के छींटे ने मानो दीपक को पागल कर दिया और उसकी सनक बीवी को मारने के बाद खत्म नहीं हुई। खून से सने हाथ के साथ वो अपने अगले शिकार की ओर बढ़ा और दूसरे कमरे में सो रही दोनों बेटियों पर हमला किया। 8 साल की छोटी बेटी श्रावणी और 12 साल की बड़ी बेटी दिव्या को दीपक ने हथौड़े से मार कर मौत के घाट उतारा था। लेकिन घर वालों को मारने के बाद करीब 9:30 बजे दीपक अपने दोस्त रोशन और उसकी बीवी की हत्या के इरादे से दोपहर के लंच पर घर पर उसे बुलाता है। उधर पूरे परिवार का कत्ल करने के बाद जैसे ही दीपक चैन की सांस ले रहा था, तभी करीब 11 बजे के आसपास घर पर बच्चियों को ट्यूशन पढ़ाने वाली टीचर आ गई। टीचर के आते ही दीपक ने उसके गले पर चाकू रख दिया और चिल्ला कर स्कूटी की चाबी मांगने लगा। इसी बीच ट्यूशन पढ़ाने आई टीचर की दीपक द्वारा दिए गए घिनौने कृत्य पर नजर पड़ी। लाशों को देखते ही टीचर के पैरों तले जमीन खसक गई। टीचर ने चिल्लाने और वहां से भागने की न जाने कितनी कोशिश की, लेकिन सारी कोशिशें नाकाम थी। लेकिन दीपक के अंदर शैतान कुछ इस कदर हावी था कि उसने इन सब चीजों से फर्क ही नहीं था। उसने तुरंत पहले टेप से टीचर का मुंह बंद किया, फिर हथौड़े से मुंह पर कई वार किए और जैसे ही सांसों ने उसका साथ छोड़ा, दीपक के अंदर का हैवान जाग उठा। उस टीचर के लाश के साथ उसने फिर रेप किया। इसके बाद एक बार फिर वो शिकार तलाशने लगा और दोपहर 1 बजे अपनी पत्नी के फोन से रोशन को कॉल कर लंच पर बुलाया। घर की छत के नीचे हुए 4 हत्याकांड और दीपक के खौफनाक इरादों से अनजान रोशन अपनी पत्नी और 1 साल की छोटी बच्ची के साथ लंच के लिए दीपक के घर आया। साथ में रोशन का साला अंकित भी मौजूद था। लेकिन खून के प्यासे दीपक ने अचानक उन पर भी हमला कर दिया। तीनों किसी तरह अपनी जान बचाकर मौके से भाग खड़े हुए। इतना सब हो जाने के बाद दीपक बीवी के गहने लेने ससुराल गया और उसे बेच अपने लिए पैसों के इंतजाम किए। 4 हत्या करने के बाद दीपक जमशेदपुर से राउरकेला बुलेट से निकला, लेकिन रास्ते में ही वहां उसकी बुलेट का टायर पंचर हो गया। पास में ही रास्ते में उसने गैराज में अपनी बुलेट को खड़ी की, कार बुक की और पुरी की ओर निकल गया। पुरी के एक होटल में पुलिस से बचने के लिए वो 2 दिन तक छिपा रहा, लेकिन मन में उठती बेचैनी और पुलिस के डर ने उसे अपना ठिकाना बदलने पर मजबूर कर दिया। एक बार फिर उसने कार बुक की और फिर पुरी से रांची आ गया। रांची में उसने जमकर शॉपिंग की। इसके बाद एक बार फिर दीपक कार से धनबाद पहुंचा। धनबाद के होटल में फर्जी आई कार्ड दिखा के वो पुलिस को चकमा देता रहा। लेकिन कत्ल के 4 दिन बाद यानी 16 अप्रैल को दीपक ने करीब 12:30 बजे HDFC बैंक में पैसे जमा कराए। बैंक में हुए इस ट्रांजैक्शन की खबर पुलिस को तुरंत लगी। जब दोबारा 2:30 बजे दीपक आया तो पुलिस ने उसे बैंक से ही गिरफ्तार कर दिया। घर भी बिक्री हो गया मेरे दोस्त के कहने पे, प्रभु के कहने पे, और हाईवा भी उन्हीं का अपना गाड़ी को जो
ऑलरेडी टैक्स फेल वाला वो गाड़ी को हमको चीटिंग करके दे दिया और उनसे उनका गाड़ी रॉयल एनफील्ड भी हमको बेच दिया और सभी पूरा पैसा हमको लेके हमको चुना कर रहे हैं और चीट कर रहे हैं। ये उनको मन में आ गया था और लॉकडाउन में उनके जो द्वारा किया गया खैवा गाड़ी का भी ठीक तरह से आमदनी नहीं हो पा रही थी और रोशन जो है उनका प्रभु जी का जो भगिना वो भी इनके साथ चीटिंग करने का इनको आरोप लगा हुआ था। तो इसी कारण ये सोचा कि पहले प्रभु और रोशन हमारे साथ जो प्रॉब्लम कर रहे हैं, परिवार में आर्थिक प्रॉब्लम आ रही है, तो इसको इन लोगों को सबक सिखाएंगे। पुलिस गिरफ्त में आते ही दीपक ने पुलिस को बताया कि ये सब उसने अपने बचपन के दोस्त प्रभु और उसके भांजे रोशन की हत्या करने के लिए किया था, जिसमें वो कामयाब नहीं हो पाया। इन्हीं दोनों वजह से उसका पुश्तैनी घर 40 लाख रुपए में बिका था। दीपक के मुताबिक प्रभु ने दीपक को 17 लाख रुपए में ट्रक बेचा था। लॉकडाउन लगते ही ट्रक चलना बंद हो गया। बाद में पता चला कि जिस ट्रक को उसने खरीदा है उस पर पहले से ही 5 लाख रुपए का रोड टैक्स बकाया है। दीपक और प्रभु में इसे लेकर काफी बहस भी हुई, जिसके बाद प्रभु ने उसके ट्रक को बंगाल के खड़गपुर में लगा दिया, लेकिन वहां भी प्रभु के भांजे रोशन ने उससे 5 लाख रुपए गबन कर लिए। इन्हीं सबके चलते दीपक पर काफी कर्ज हो गया था। पैसों की कमी और धोखाधड़ी से परेशान दीपक ने इसलिए दोनों को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया। माइंड का इनका अनस्टेबल था और इनका जो माइंड में क्रोध था, ये कहीं कहीं जो है साइकोलॉजिकल इश्यूज होती है। दीपक ने पुलिस को बताया कि उसने अपने परिवार की हत्या इसलिए की क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसके जेल जाने के बाद पत्नी और बेटियों को पैसों के लिए दर दर भटकना पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम टाइम।